रीमा ने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया। हवेली जल गई, आत्माएं मुक्त हो गईं और वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेगी। पर एक रात अचानक उसके ढाबे में रखे पुराने तवे से धुआं उठने लगा। वो दौड़ी और देखा तवे पर मटन का एक टुकड़ा खुद ब खुद पक रहा था। धीरे धीरे उस धुएं में माया का चेहरा उभरा। रीमा, तुमने मुझे जलाया नहीं, बस सोने भेजा था। अब मैं लौट आई हूं, नए रूप में। रीमा कांप उठी। तवे की आंच से दीवारें हिलने लगीं और बाहर आंधी चलने लगी। ढाबे की खिड़की के शीशे फट गए और उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, मटन फिर पकाओ, वरना आत्माएं भूखी मरेंगी। अगली सुबह रीमा के ढाबे में एक लड़की आई, नाम था सोनम। उसने कहा, मां जी, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। रीमा ने उसे काम दे दिया। लेकिन उस रात सोनम के बनाए मटन में वही पुरानी खुशबू थी जो हवेली में हुआ करती थी। रीमा ने पूछा, तुमने ये रेसिपी कहाँ सीखी? सोनम मुस्कुराई, मेरी दादी ने सिखाई थी, उनका नाम था माया। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनम माया की वंशज थी और शायद उसकी आत्मा का नया माध्यम भी। रात के 12 बजे ढाबे के बाहर भीड़ जुटी। सैकड़ों लोग बिना बुलाए आ गए, जैसे किसी ने सबको बुलाया हो। सब एक ही बात बोल रहे थे, हमें मटन चावल चाहिए। सोनम ने कढ़ाई में मटन डाला, पर इस बार आंच नीली थी। धुआं उठा और हर थाली के ऊपर आत्माओं के चेहरे दिखने लगे। रीमा चिल्लाई, रुको, ये खाना लोगों को नहीं, आत्माओं को बुलाएगा। लेकिन सोनम ने सिर झुकाकर कहा, अब देर हो चुकी है। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। ढाबा हवा में उठने लगा और उसी जगह पर पुरानी हवेली वापस बन गई। रीमा ने अपनी पुरानी थैली निकाली, जिसमें तुलसी, गंगाजल और वो सिक्का था जो उसने हवेली से उठाया था। माया की आत्मा अब सोनम के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। रीमा, तुमने मुझसे मेरा सौदा तोड़ा था, अब तुम मेरी जगह बनोगी, हवेली की रसोइया। रीमा ने कहा, नहीं माया, अब ये हवेली तुम्हारी नहीं, इंसानियत की है। उसने सिक्का हवा में उछाला। वो सिक्का आग में बदल गया और सोनम के माथे पर जा लगा। सोनम जमीन पर गिर पड़ी और माया की आत्मा धुएं में बदलकर आकाश की ओर चली गई। हवेली में एक बार फिर उजाला फैल गया। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो वहां ना ढाबा था ना हवेली, बस एक छोटा सा मंदिर था और दीवार पर लिखा था, जहां प्यार से खाना बनता है वहां आत्मा को मुक्ति मिलती है। रीमा ने सोनम को गोद लिया। दोनों ने मिलकर एक नई जगह खोली। नाम रखा रीमा माया आत्मा भोजनालय, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता था। वो हर थाली में एक सिक्का रखती और कहती, ये याद दिलाने के लिए है कि खाना कभी लालच से नहीं, दिल से बनाना चाहिए। रात को जब ढाबा बंद होता तो कभी कभी रसोई से मटन की हल्की खुशबू आती और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। रीमा, अब सच में शांति है? रीमा मुस्कुराती, दिया जलाती और कहती, हाँ माया, अब तुम्हारा मटन भी पवित्र हो गया। रीमा के निधन के बाद सोनम अकेली रह गई। वो अब जवान हो चुकी थी, रसोई की जादूगरनी जैसी। उसका खाना न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे हर निवाले में कोई पुरानी आत्मा दुआ दे रही हो। लोग उसे कहते थे, सोनम, तेरे हाथों का खाना दिल को छू जाता है। पर सोनम जानती थी, उसके अंदर अब भी माया की आत्मा का अंश जिंदा है। एक दिन उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, तेरे हाथों का स्वाद मेरे अधूरे श्राप को पूरा कर सकता है। अगर हिम्मत है तो पुरानी हवेली की जगह बन रही नई कोठी में आना। सोनम डर गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक न पाई। जब सोनम वहां पहुंची तो देखा एक आलीशान हवेली खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां कभी रीमा का ढाबा था। दरवाजे पर सोने की थालियां टंगी थीं और उन पर लिखा था, स्वाद अमर है। अंदर एक आदमी बैठा था, नीली शेरवानी में, चेहरा आधा रोशनी में छिपा हुआ। वो बोला, स्वागत है सोनम, मैं राजवर्धन हूँ, इस हवेली का मालिक। सोनम ने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता?
राजवर्धन मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे मटन चावल की खुशबू मेरी रगों में है। मैं माया का वंशज हूँ और तुम मेरी आखिरी रसोइया। राजवर्धन ने सोनम को रसोई में ले जाकर कहा, यहाँ मटन पकाओ, पर उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, अपनी आत्मा भी डालो। जैसे ही सोनम ने कढ़ाई में मसाले डाले, दीवारों पर पुराने चेहरों की परछाइयां उभर आईं। रीमा, गोपनलाल, माया, सब। मटन से नीली लपटें उठीं। राजवर्धन बोला, अब खाना तैयार है, आत्माएं इसे खाएंगी और मैं अमर हो जाऊंगा। सोनम समझ गई कि राजवर्धन माया की आत्मा का पुनर्जन्म है। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसकी जेब से रीमा का पुराना सिक्का गिरा। वो जमीन पर लुढ़कते हुए कड़ाही में जा गिरा और सारा मटन राख में बदल गया। राजवर्धन चीखा, तूने मेरा श्राप तोड़ दिया। हवेली की दीवारें गिरने लगी। सोनम ने रीमा की आवाज सुनी, मत डरना, वही करो जो मैंने किया था, प्यार से बनाओ। सोनम ने जल्दी से चूल्हा जलाया और इस बार मटन नहीं, खिचड़ी पकाई, जो सादगी और शांति का प्रतीक थी। उसने कहा, इस बार कोई आत्मा नहीं खाएगी, ये खाना इंसानियत के नाम है। जैसे ही उसने वो खिचड़ी दीवार पर चढ़ाई, नीली लपटें बुझ गईं। राजवर्धन की आत्मा धुएं में विलीन हो गई और हवेली एक मंदिर में बदल गई। कुछ महीनों बाद सोनम ने एक छोटा सा भोजनालय खोला। नाम रखा रीमा की रसोई। वो हर गरीब को मुफ्त खाना देती थी। उसके रसोई घर में अब कोई जादू नहीं था, बस दुआ थी और रीमा की आत्मा की मुस्कान। दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, स्वाद वही जो दिल से बने। लोग कहते हैं, जब कोई बहुत सच्चे दिल से वहाँ खाना खाता है, तो हवा में अब भी मटन चावल की हल्की सी खुशबू आती है, जैसे कोई पुरानी आत्मा कह रही हो कि अब सब कुछ ठीक है।